मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि उसकी खुशनुदी है और उसी की पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार होगा, शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानिंद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इसलिए शरीर अदालत में कायम न रहेंगे, न खताकार सादिकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादिकों की राह जानता है, पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। बहुत सी बहनें हैं, बहुत से भाई हैं जो मेरे साथ इस इबादत में शामिल हैं। जब हम खुदा के कलाम को पढ़ते हैं और खुदा का पाक रूह हमारी ज़रूरत के मुताबिक कोई बात हमको याद दिलाता है, और मुझे मालूम नहीं आपको क्या सिखाता है, लेकिन मैं ख़ास तौर पर आज शुक्रगुज़ार हूँ कि आपके साथ मिलकर खुदा के कलाम की तलावत कर सकता हूँ। और मेरी दुआ ये है कि खुदावंद अपने कलाम से हमसे कलाम करेगा हमारी ज़रूरत के मुताबिक। खुदा आप सबको बरकत दे और खुदावंद मुझ पर रहम करता रहे। प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूँ। आज ख़ास तौर पर खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले करीब 1 महीने से कुछ ऐसी परेशानी पैदा हो गई कि मैं बोल नहीं सकता था, आवाज़ नहीं थी और डरता था। मैंने कहा खुदा क्या बात है, एक ही तो खिदमत है मेरे पास जो तूने मुझ पर रहम करके बख्शी है कि मैं अपने भाई बहनों तक खुदा का कलाम पहुंचाता हूं, और तुझे को मालूम है उसके नतीजे के तौर पर तू क्या करता है। तो मैं खुदा के ज़रूर फरियाद कर रहा था। तो जब कभी कोई परेशानी होती तो कुछ 4-5 बातें हैं जो मैं देखता हूं अपनी ज़िंदगी में, किसी वक्त आपके साथ उनका ज़िक्र सुनाऊंगा। तो मैं उन 4-5 बातों में मैंने अपने आप को जांचा, कोई मेरी ज़िंदगी में ऐसी बात है जो पाक रूह के लिए रंजीदगी का बायस है। लिखा रूह उसको पाक रूह को रंजीदा न करो। तो मैंने कहा कोई ऐसी बात मैंने कही है, सोची है, कोई ऐसी बात है, उसको जांचा मैंने। फिर देखा कि मेरे ईमान में कमज़ोरी तो नहीं कहीं पैदा हो रही,
फिर मैंने देखा कहीं ये तो नहीं मैं सोचने लगा कि जी मैं खुदा के कलाम को जानता हूँ। फिर ये कि जी खुदावंद मुझे इस्तेमाल कर रहा है। बहुत सारी बातें होती हैं जो इंसान के अंदर से खाकसारी को दूर कर देती हैं और उसके अंदर और बहुत सारी फजूल बातें पैदा हो जाती हैं। उसकी वजह से शैतान के लिए दरवाज़ा खुल जाता है। तो मैंने जांचा अपने आप को, तो मैंने कहा खुदावंद अगर तेरी मर्ज़ी के मुताबिक है ये कि मैं मेरी आवाज़ जाती रहे तो तेरा शुक्र हो, बहुत शुक्र हो। मैं सोच सकता हूँ, मैं दुआ कर सकता हूँ, मुझे आंसू तूने बख्शे हैं, आंसू बख्शे हैं खुदा ने मुझे, मैं अपने बहन भाइयों के लिए दुआ कर सकता हूँ। मालूम नहीं क्यों आंसू निकल आते हैं, निकलते ही रहते हैं। किसी को सूरत खुदा बख्श देता, मैं उसके लिए दुआ करता हूँ, क्योंकि पाखरू के लिए लिखा है वो ऐसी आहें भर भर कर दुआएं करता है, शिफात करता है जो जिनका बयान नहीं हो सकता। सो आज मैं ख़ास तौर पर खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मुझ पर रहम करके आवाज़ बख्श दी है। अब जैसी भी है, जो कुछ भी है, सब खुदावंद के हुजूर हाजिर है। तो आज खुदा के कलाम में से मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। एक बहुत ज़रूरी बात है जिसका ख्याल मुझे रखना पड़ता है अपनी ज़िंदगी के सफ़र में, और अगर उधर से नज़र हट जाए तो जो कुछ ऊपर से आता है वो बंद हो जाता आना। तो अपने दिल और ख़यालों की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। दिल और ख़यालों की हिफाजत करना। लिखा है दिल सब चीज़ों से ज़्यादा हीलेबाज़ है, किसी के काबू में नहीं आता। ये तसव्वुरात की रफ्तार इतनी तेज़ है, इतनी सी देर में मैं किसी और मुल्क में पहुंच गया। लो अब मैं हिंदुस्तान में हूँ। मैं आपको क्या क्या बताऊँ कहाँ कहाँ पहुंच गया इतनी सी देर में। और हमारी जान का और रूहानी ज़िंदगी का दुश्मन इसका इस्तेमाल करता है। बैठे तो होते हैं हम खुदा की हुजूरी में, लेकिन हमको मालूम भी नहीं होता कि हम हैं कहाँ। इस ज़बूर में कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको सामने पढ़ चुका और फिर पढ़ूंगा, कि जिनके लिए हमें बहुत मोहतात, होशियार, तैयार रहना चाहिए। चाहे आप नए हैं, चाहे आप काफ़ी देर से मसीही घराने में पैदा हुए हैं, कोई भी मेरा भाई जो मुतलाशी हैं, जो तलाश में हैं, जिनकी रूहें प्यासी हैं खुदा को जानने के लिए, इसमें हम सब के लिए है। आप मेरे साथ इत्तफाक करेंगे, सहमत होंगे मेरे साथ, कि खुदा ने हर ज़माने में हल्क में शायरों का इस्तेमाल किया है। कवि जो होते, कवि तरह तरह की शायरी होती है। कुछ ऐसी शायरी होती है जिसका ताल्लुक़ दुनियावी मोहब्बत से होता है, बड़ी प्यारी प्यारी बातें वो कहते हैं, लेकिन उनके बीच में कुछ ऐसी बातें होती हैं कि आदमी यहाँ के बजाय वहाँ पहुँच जाता है। और ख़ास तौर पर हमारे हिंदू कवि जो हैं इतनी प्यारी प्यारी बातें कही हैं। आत्मा की प्यास के लिए उन्होंने जो कुछ कहा है, कैसे इंसान की आत्मा मिलने के लिए तड़पती है, उसका जिक्र खुदा के कलाम में भी है। देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इसलिए मुझे बहुत बरकत मिलती है। सब तरह का कलाम पढ़ता हूँ मैं, देखता हूँ कि इसने क्या कहा है। और देखो यहाँ एक शायर का जिक्र है बाइबल में, उसे बादशाह बना दिया था खुदा ने, उसका नाम है दावीद डेविड। उसने ज़बूर लिखे हैं, कमाल की शायरी है ये। हमारे पास जो है वो शायरी के तर्जुमे हैं। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए प्यासी है। जंगल बयाबान में बड़ी तेज़ रफ्तार होती है हिरन की। कई दफ़ा ऐसा होता है कि जानवर इनके पीछे लगा है और इन्हें जान बचाने के लिए भागना पड़ा है। ज़बान निकली हुई होती बाहर के, कहीं से एक पानी मिल जाए ज़रा सा,
प्यासी। इसी तरीके से शायरों ने इस बात का जिक्र किया है कि उनकी रूह प्यासी है संगम के लिए, संगम हो जाए आत्मा का परमात्मा के साथ, विशाल हासिल हो, हम उस तक पहुंच सकें। हम फिर पहचान लेते हैं हम नहीं पहुंच सकते, फिर उसकी मेहनत करके कहते हैं मैं तो नहीं आ सकता, मेरी रसाई नहीं, मेरी पहुंच नहीं, तू आ जा। रोते हैं, फिर रोते हैं। मैं नहीं आ पाता, मैं कितना ऊंचे कूदूं, मैं बात नहीं बनती, मेरी रसाई नहीं है, पहुंच नहीं है, फिर मैं गुनाहगार इंसान हूँ, मेरा दिल बहुत ही मुतफन्नी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ पैदा करता रहता है, दिल की निकाली हुई राहों पर मैं चल पड़ा और देख मेरा क्या हाल हो गया। तो वो अच्छा है, आप भी पढ़ें, अगर आप को शौक़ हो जाए ये तो अच्छा है, सब पढ़िए, देखें तो क्या क्या कहा गया है। ख़ास तौर पर हमारा जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है उसमें बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी गहरी बातें हैं। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ सबके लिए। अरे कोई भी अच्छी बात कह रहा हो तो मैं ये देखूंगा कि कौन कह रहा है। भूखा आदमी तो ये देखता है कि खाना है, उसे हाथ नहीं दिखाई देता किसी का। झोलियां सबकी भरती जाती हैं, देने वाला नजर नहीं आता, और आना भी नहीं चाहिए। खुदा जाने किसको इस्तेमाल कर ले, जिसे भी चाहे वो इस्तेमाल करे। मेरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए ना जाने किस किस को उसने इस्तेमाल किया है। ये ज़बूर जो मैंने आपके सामने पढ़ा, इसमें एक बड़ी प्यारी हिदायत है हमारे लिए। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, मुबारक है वो, उस पर खुदा की बरकतें नाजिल होती हैं। या तो इंसान मुजरिम है क्योंकि उसने खुदा की राह को तर्क कर दिया और अपनी मर्जी पूरी कर रहा है, और या फिर उसने फैसला कर लिया है कि मैं सब कुछ छोड़कर खुदा की राह पर चलूँगा। खुदा की नज़र में वो मुबारक है। लोगों की नज़र में, समाज की नज़र में हो सकता है उसे हकीर, जान तो जानते हैं इसको, अरे कुछ नहीं जानते भाई आप। वो जानता है असल में, तो किसी को ये नहीं मालूम होता कि दिल में क्या है। वो इंसान जिसे मैं मुजरिम कह रहा हूं वो मरा जा रहा है उसे जानने के लिए। गुनाहगार खुदा की नज़र में कितना कीमती है, इंजील पढ़ के देखें आप, तब आपको मालूम होगा मेरे प्यारे भाई। मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। एक बड़े प्यारे शायर हुए हैं फ़ारसी ज़बान के, बड़ी खूबसूरत ज़बान है फ़ारसी ज़बान, अगर किसी को आए। तो एक शायर थे उनके सूफ़ी, शेख सादी, बहुत खूबसूरत और गहरा कलाम है उनका। तसव्वुफ़ के मैदान में खुदा उन्होंने बहुत इजाज़त दी करीब आने की। 50 साल की उम्र तक एक लफ्ज़ नहीं पढ़े थे वो, बड़े अदब के साथ मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सच है, मौका नहीं मिला या जो भी सबब था। 50 साल की उम्र तक वो किसी मदरसे में किसी जगह पढ़े नहीं थे। उसके बाद उनकी ज़िंदगी को ऐसा मालूम होता बिल्कुल तब्दील हो गई है, और उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा है वो तो खुराक है, हिकमत है। तो किसी ने उनसे पूछा कि ये हिकमत आपको कहाँ से नसीब हुई है, कैसे मिली है, कहाँ से पाई है आपने ये हिकमत और दानाई जो आपकी ज़बान पर बसी हुई है, जिसका इख्तियार आपके ख़यालात पर है, वो कहाँ से आई है हिकमत, किससे सीखी है आपने। तो उन्होंने बड़े खाकसारी के साथ अपने अंदाज में कहा, मैंने ये हिकमत उनसे सीखी है जिन्हें लोग अहमक कहते हैं, मैंने ये दानाई उनसे सीखी है जिन्हें नादान कहा जाता है।
ये वाकफियत मुझे उनसे हासिल हुई है जिनको बेवकूफ़ कहा जाता है। उन्होंने सोचा ये शायद ऐसे ही कह रहे हैं। कहने लगे बेवकूफ़ों से आपने हिकमत कहाँ से सीख ली? तो जो कुछ उन्होंने कहा वो ये बात है जो यहाँ लिखी हुई है इस ज़बूर में। ये इस ज़बूर की बाज़गश्त है। क्या कहा उन्होंने? आपने फरमाया कि मैंने बेवकूफ़ों से सीखी। किस तरह? उन्होंने पूछा किस तरह आपने बेवकूफ़ों से कैसे सीख? कहने लगे मैं उनकी इब्तदा शुरुआत नहीं देखता था, मैंने देखा इनका अंजाम क्या हुआ है। बहुत तरक्की कर जाता है इंसान, झूठ बोलने वाला, जुल्म करने वाला, खुदा का इनकार करने वाला, खुदा की तहकीर करने वाला इस दुनिया में तरक्की कर लेता है, बहुत दूर दूर तक पहुंचता है वो। लेकिन उसका अंजाम क्या होता है? आखिर अंत क्या होता है? आरंभ तो बहुत अच्छा है, अंत क्या है? यहां देखिए अंत क्या बताया गया इस आदमी का। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर, शरीर हैं ये, खताकार हैं लोग, कुछ लोग हैं ठट्ठाबाज हैं, खुदा का मजाक उड़ाते हैं। आजकल नौजवानों से बात करो तो ऐसे जैसे कि सभी कुछ उनको मालूम है, सब कुछ जान गए हैं। वो अपनी माँ बाप को बेवकूफ़ समझते हैं कि जी हम अभी यूनिवर्सिटी में से आए, हमें डिग्री मिली है, कोई खुदा नहीं है। नहीं मानते खुदा को। उनके सबब भी हैं, ठोकरें भी लगी हैं उन्हें, ईमानदारों ने उनके साथ बेईमानी की है। मोहब्बत 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 करने वालों ने उन्हें लूट लिया है, इसलिए वो ऐसा कहते हैं। तो ठीक है, लेकिन ये देखो कि वो जो खुदा से मुनकिर हो गए हैं, खुदा से दूर हो गए हैं और उस राह पर चल रहे हैं जो शरीरों की सलाह है, उस राह पर चलते हैं जो खताकारों की है, उस राह पर जो ठट्ठाबाजों की राह है, उसका अंजाम क्या है? यहां लिखा हुआ उसका, शरीर अदालत में कायम न रहेंगे। एक दिन है अदालत का, उस दिन उनको पता लगेगा कि वो हिकमत थी या हिमाकत थी। उस दिन पता लगेगा खताकार सादिकों की जमात में, जब देखेंगे कि वो लोग जो खुदा की राह पर चल रहे थे, देखो उनकी अजमत, उनकी इज्जत, उनकी तौकीर, उनकी ताजदारी देखो, या खुदा की अदालत में क्या हो रहा, हमने क्या कर लिया। वहां पता लगेगा अंत उनका, आखिर क्या हुआ है। और लिखा है शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादिकों की जमात में। लिखा शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। अरे वो रास्ता जिस पर चल रहे हैं वो तो बर्बाद हो जाएगा, वो तो पुल जिसे क्रॉस कर रहे हो वो डूबने वाला है। तो शेख सादी ने यह कहा था कि मैंने ये देखा कि इनका अंजाम क्या हो रहा है जो ऐसे रास्तों पे चल रहे हैं। मैंने कहा ये रास्ता नहीं चलना है। कितनी बड़ी दानाई। आप देखते हो लोगों का अंजाम, इतना दिल मेरा दुखता। मैं फिर से खूबसूरत प्यारी प्यारी बेटियां, इम्कानात से भरपूर, बहुत कुछ कर सकती थी वो। थोड़ी सी तरक्की हो गई, वो किसी फिल्म इंडस्ट्री वाले ने उनको मौका दे दिया नाचने कूदने का, वो बेहयाई के शहर में पहुंच गई। बड़ी तरक्की, पैसे बहुत, सारा कुछ। लोग आप पीछे पूछो, फिर वो पूछे उनको खुदकुशी क्यों की उन्होंने, क्या कमी थी, क्या रह गया था हासिल करने को, और क्यों उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया। ये अंत, ये अंजाम उनका। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, जवानों, खुदा के खादिमों, देखो तो अपना रास्ता देखो, ये कौन सा रास्ता है। ये खुशफहमी बहुत खतरनाक है। खुदा के हुज़ूर खाकसार होके ये कहना चाहिए है, खुदावंद मुझे बता कि मैं कौन सी राह पर चलूं। जगह जगह इस बात का जिक्र है कि किस तरह इकबालमंद होता है, शरीर खूब तरक्की करता है, बहुत तरक्की करता है। खुदा के कलाम में बहुत हवाले हैं ऐसे, बड़ी तरक्की करता। तारीख़ में बहुत इन बातों का जिक्र है। ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने खुदा होने का दावा किया, और कुछ ऐसे हैं जो आज खुदा का मजाक उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं खुदा का। हाँ ठीक है, ठीक है, उस वक्त के लिए ठीक थी ये बात,
ठीक है नानी ठीक कहती, नानी का आदर करना चाहिए, ठीक है दादी की बात और, अरे भाई लेकिन वो दादी का ज़माना और था, दादा का ज़माना और था, हम साइंस के ज़माने में, अरे देखना अंजाम क्या होगा और क्या हो रहा है दुनिया का अंजाम। भाई भाई को भाई नहीं जान रहा है, घरों में इत्मीनान और चैन रहे ही नहीं है, चीज़ें बहुत हैं, सामान बहुत है, सब कुछ है, इत्मीनान नहीं है। सामान से क्या होता है कुछ ऐसे घर में कोई सामान वामान बहुत ज़्यादा नहीं है, वो चरपाई है कि उस पर दरी होती है, इतने प्यार से बैठ जाते हैं सारे के सारे, एक इधर एक उधर एक उधर, इधर बीवी आदमी, बीवी जल्दी जल्दी खाना ला के दे रही है अपने हस्बैंड को, सब बच्चे बैठे हुए हैं, खा रहे हैं, खुश हैं, इत्मीनान है, चैन है, सो जाते हुए। कुछ ऐसे घर भी उनको मालूम भी नहीं कि हमारे घर में सामान कहाँ कहाँ से आया हुआ है, चैन नहीं है, इत्मीनान नहीं है। क्या कहा करते हैं, बस तौबा तौबा, बहुत बुरा हाल है, खुदा रहम कर। क्यों? सबब यह है कि शरीरों की सलाह पर चल रहे थे, वो खताकारों की राह में खड़े हो जाते थे, बड़ा अच्छा लगता था, ठट्ठाबाजों की मजलिस में बड़ा मज़ा आता था। आपने देखा ये जो जोक्स वगैरह करते हैं, कुछ ऐसे भी जोक्स होते हैं उन पर हंसी आती, वो होती बेवकूफ़ी, आदमी की बेवकूफ़ी पर हंसने को जोक कहते हैं, बेवकूफ़ी की बात कर रहा कोई आदमी, उस पर हंसी आती, लेकिन उस पर अब हंसी आनी बंद हो गई, अब तो गंदी गंदी घिनौनी शर्मनाक बातों पे हंसते हैं लोग, उसी के पैसे, बताओ पैसे देते हैं उनको, इतने इतने पैसे देते हैं लेकिन एक और भी रास्ता है कि जब इंसान पहचान ले, खुदा का रहम हो जाए उस पर, और उसके कान में ये आवाज़ पहुंच जाए किसी तरह जो यीशु मसीह ने कही है, सबके लिए, तमाम दुनिया के लिए खुदा का प्यार। उसने कहा राह और हक और ज़िंदगी मैं हूं। अरे शरीरों की सलाह जाने दो, ठट्ठाबाजों की मजलिसों में कुछ नहीं रखा है, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, राह और हक और ज़िंदगी में हूं। लोग तंग आके ढूंढ रहे हैं कहाँ है ज़िंदगी, कौन सा रास्ता है, कोई हो सकता हमारा इलाज। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे जवान, मेरी बेटी, अरे बहुत कुछ है खुदा के हुजूर आपके लिए। ये लिखा है कि वो उस आदमी की तरह होता है जो खुदा के कलाम का ध्यान करे, उसकी आवाज़ सुनने लगे, वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के किनारे लगाया गया। हर मौसम उसके लिए मौसम है, अच्छा मौसम है, हर मौसम उसके लिए मौसम है, बहार है, लिखा उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, वक्त पर फलता है, जो कुछ वो करे बारवर होगा। बारवर का मतलब होता है फलदार, उसमें फल लगेगा अपने वक्त पर। क्यों? क्योंकि वो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, क्योंकि वो खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, क्योंकि वो ठट्ठा मजाक करने वालों की मजलिस में नहीं बैठता। ज़रा देखो तो आपका क्या हाल है मेरे प्यारे भाई, कहाँ जा रहे हो? खुदा का शुक्र है मीडिया, न्यूज़ मीडिया सारी बातों के लिए बड़ी बड़ी प्यारी प्यारी बातें हम सीख सकते हैं, खुदा का शुक्र हो उनके लिए जो इस खिदमत को ईमानदारी से और खुदा के खौफ में करते हैं, मेरा सलाम उन सबको। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि इसी मीडिया का इस्तेमाल शैतान इस्तेमाल कर रहा है और ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं उनकी वजह से, जो कुछ वो देखते और सुनते हैं। होशियार हो जाओ, क्या देखते हो। इसका ताल्लुक जवानों से और बच्चों से नहीं है, ये बूढ़ों से भी ताल्लुक है इसका। उम्र रसीदा लोगों का बुरा हाल है, वो जो अपने आप को खुदा के खादिम कहते हैं, अगर होशियार ना रहें तो वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है हालत उनकी, क्योंकि मक्कारी भी एक आर्ट है। खुदा माफ़ करे, कोई सुनता हो तो सुन ले, खुदावंद आपको बहुत बरकत देना चाहता है। लिखा है इसकी खुशनुदी अपने बंदे की इकबालमंदी में, तरक्की में, खुदा को तरक्की देना चाहता है। और ये ऐसी रास्ते हैं, लिखा जो कुछ वो करे सत्यानाश होगा आखिर में उसका। यहाँ भी कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ भी लोग तंग आए गए ज़िंदगी से।
किस तरह छुटकारा हो सकता है इस ज़िंदगी से। इब्तदा शुरुआत देखो कितनी अच्छी हुई थी, किस किस्म के इम्कानात थे उनके सामने, मैदान खुले हुए थे, वो कुछ भी बन सकते थे। ये हुआ क्या? अब वो जो जान का हमारी बैरी है वो ढूंढ ढूंढ के हमारे नौजवानों को बर्बाद कर रहा है, घरों को बर्बाद कर रहा है। मेरे प्यारे भाई, मेरी प्यारी बहन, काश के कोई सुन ले और कह दे, आए खुदावंद यीशु, तू राह और हक और ज़िंदगी है, तू रास्ता है वो जिस पर चलने से मैं इस ज़िंदगी में आत्मा मेरी तृप्त होगी, संतोष हासिल होगा, मुझे चैन मिलेगी, जो कुछ मैं करूँगा तू उसे कामयाब कर देगा। मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूँ, मुझे बता तू कौन है। वो जाहिर करेगा अपने आप को, मेरे कहने से नहीं होगा, किसी के हाथ में नहीं है ये बरकत, मत धोखे में बताना, किसी के पास नहीं है ये, वो खुद अपने आप को जाहिर कर रहा है इस ज़माने में लोगों पर। देख, मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, कहो उससे, आए खुदावंद यीशु तू कौन है, कौन है तू, कहाँ है? वो जवाब देगा, जवाब देगा। खुदा आपको बरकत दे और खुदा मुझ पर रहम करता रहे, खुदा मुझ पर रहम करता रहे। आमीन। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देखने और सुनने वाले भाई बहनों, मैंने कुछ बातें आपको याद दिलाई। मोटी सी बात ये याद दिलाई कि इस ज़िंदगी में, इस ज़िंदगी के सफ़र में हमारे लिए चुनने का मौका होता, कौन सा रास्ता हम अपने लिए चुन लें। और उस चुनाव के ऊपर जो कुछ हम चुनते हैं उस पर दूसरों का असर होता है। गलत लोगों का असर अगर हम पर हो गया तो हम गलत बात चुन लेते हैं और उसका नतीजा बहुत बुरा है। लेकिन खुदावंद जब किसी को अपने रास्ते की पहचान बख्श दे तो उसकी ज़िंदगी में जो बरकतें होती हैं उनकी शुक्रगुजारी इसी शायर ने लिखी। दाऊद, खुदा का बंदा, वो शायर था। देखो उसका एक और मैं सुनाता हूँ, कितने प्यारे अशार हैं ये, लेकिन ये तर्जुमे हैं। आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कहे और जो कुछ मुझ में है उसके कुद्दूस नाम को मुबारक कहे। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं जो खुदावंद अपने उन बच्चों पर, बंदों पर, बंदियों पर जाहिर करता है, बरसाता है, जो उसका रास्ता कबूल कर लेते हैं कि अच्छा खुदावंद मैं तेरे रास्ते पे चलूँगा, मैं तेरी मर्ज़ी पूरी करने के लिए तैयार हूँ, मैंने सब कुछ करके देख लिया। उसकी शुक्रगुजारी देखो। आए मेरी जान खुदावंद को मुबारक कर, उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। नेमत है, वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, बख्श देगा सारे गुनाह, तमाम बीमारियों से शिफा दे देता। हाँ, कितने लोगों की गवाही है कि सब तरफ से नाउमीदी थी, खुदावंद यीशु मसीह के बारे में कहीं से सुन लिया और कुछ ऐसे सुना भी नहीं था, कभी भी नहीं सुना था उसके बारे में। कुछ उन्होंने देखा है, कुछ महसूस किया है और उनको ऐसा लगा जैसे वो कह रहा बेटी घर जा, बेटा घर चला जा तू, ठीक है। देखो लिखा तमाम बीमारियों से शिफा दे, तेरी जान हलाकत से बचाता, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है, तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा, तृप्त, आसूदा करेगा अच्छी अच्छी चीज़ों से। ये वो शख्स है जो कह देता है कि नहीं भैया मैंने नहीं आपकी बात सुननी, मैंने इस रास्ते पे नहीं चलना, इस चीज़ से अब मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और खुदा के उस प्यार को कबूल करता है जो यीशु मसीह में ज़ाहिर हुआ तमाम दुनिया के लिए। उसकी ये शुक्रगुजारी जो आपका इंतज़ार कर रही है मेरे प्यारे भाई। और अगर ये बातें आप जानते और आपके साथ हो रही हैं, शुक्र भी करें और दूसरों को भी बताएं, अपने बच्चों को बताएं, दूसरों को बताएं, ये सबके लिए है। खुदावंद मुझ पर भी रहम करता रहे और आपको बरकत पर बरकत दे। आमीन।